हेलो दोस्तों। आज हमने स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन निकालना है। ठीक है, तो हमें टेबल में दिया गया है जैसे वैल्यू ऑफ एक्स 0 1 2 3 4। ठीक, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 4 4 4 एंड 3। तो हमें मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, और साथ ही हम जो है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे को बढ़ते हैं। तो हमने टेबल बना रखी है। वैसे जनरली करना क्या चाहिए कि टेबल बनाने से पहले ही हमको जो है फॉर्मूले को लिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो उससे हमारे लिए जो है टेबल बनाने में आसानी रहेगी। पहले हमें फॉर्मूले को प्राथमिकता देनी है कि हमें फॉर्मूला जो है याद रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही जो है टेबल जो है खुद पे खुद अपने आप बनने में मदद करेगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का हम पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, तो ये होता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, ठीक, ओवर एन। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है, हमें ज़रूरत अभी पड़ेगी कि मीन निकालने की। ठीक है, यानी एक्स डैश निकालने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये जो एक्स डैश आया है, ठीक है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू होता है यानी मीन इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स ओवर एन। ठीक, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, हम एक्स माइनस एक्स डैश भी निकालेंगे और एफ एक्स भी निकालेंगे और एन भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें टेबल में इस हिसाब से रखनी है कि ये चीज़ें जो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो चीज़ें जो है टेबल में आनी चाहिए। ठीक, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें वैल्यू ऑफ एक्स दे रखा है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 3 4 4 4 एंड 3। ठीक, अब हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एफ को एक्स से, तो एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा इधर 8 हो गया, और 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक, तो अब ये क्या हो गया कि एफ एक्स का सम कर लेते हैं। ठीक है, समेसन ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, समेसन ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 12 12 2 जा हो गया आपका 24 24, और ये आपका 8 और हो गया प्लस फिर 4, ये आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स 36 आ गया। ठीक है, और जो एफ है आपका, ठीक है, तो इसी को जो है कि हम फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट करेंगे, तो एन इक्वल टू आ गया हमारा 18। ठीक, तो अब हम क्या करें, ये जो है कि मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, या इतना चलने के बाद, ये स्टेप्स पूरी करने के बाद हम मीन निकाल लेते हैं। तो एक्स डैश, ठीक है, तो क्या निकलेगा एक्स डैश, सिग्मा एफ एक्स 36 आ गया आपका। ठीक है, 36 ये निकाला हमने ओवर एन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम, तो यानी आपका ये आ गया 18 आ गया। ठीक है, 18 2 जा होता है आपका 2, क्या आ गया आपका, ये मीन आ गया। ठीक है, यानी एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं तो मीन आ गया। ठीक, अब इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें आगे को। ठीक, तो मीन, तो ये है एक्स माइनस एक्स डैश है। देखिए, तो एक्स डैश हमने मीन निकाला अभी। ठीक है, तो वो निकला 2, तो एक्स हो गया आपका ये, यानी 0 माइनस 2 कीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब उसके बाद एक्स माइनस एक्स डैश यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आ गया। ठीक, उसके बाद एक्स 2 है माइनस एक्स डैश भी 2 है। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। फिर हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, जो हम मीन को माइनस कर रहे हैं एक्स डैश को। ठीक, तो इक्वल टू 1। ठीक, फिर हो गया आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक हो गया, सॉरी, तो ठीक हो गया ना, ये दिखाई दिया आपका, ठीक हो गया। तो उसके बाद 3 माइनस 2 ये आ गया। उसके बाद हम x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर करेंगे। देखिए x माइनस एक्स डैश हम ये निकाल चुके हैं।
ठीक। तो -2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपका। ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए एफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर तो ये निकाल दिया आपने, आप एफ ये हो गया आपका एफ। ठीक है। अब 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर तो 4 है और 3 है एफ, तो 4 3 जा 12 हो गया आपका। ठीक। उसके बाद 4 है 1 है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर 1 है और 4 हो गया आपका एफ, तो 4 इंटू 1 4 आ गया आपका, ये तो आपका 0 आ गया, 4 इंटू 0 4 इंटू 0। ठीक। फिर है 4 इंटू 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ गया आपका। फिर है आपका 3 इंटू 4, ये आपका आ गया, फिर 12 आ गया। ठीक है। तो अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, देखिए सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल टू, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका 32 आ जाएगा, ये हो गया 12 टू जा 24 और 24 28 32 आ गया। ठीक है। ये आ गया आपका 32 आ गया, यानी सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, समेशन कर दिया ना। ठीक है। ये समेशन है आपका, योग हो गया, तो आपका 32 आ गया। ठीक। तो अब इसमें आप फॉर्मूले में रख दीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा अब आपका निकल जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने समेशन का साइन लगाना था, ठीक, मैं भूल गया, आई एम सॉरी। तो अब समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर जो है 32 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे हम 32 वैल्यू पुट कर देंगे, ओवर एन हो गया हमारे पास, एन ये है 18। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लें, यदि 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया आपका 16 ओवर 9, तो ये हो गया आपका, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका 4 ओवर 3। ठीक। तो ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये आ गया। ठीक है। आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, तो ये होता है आपका सिग्मा ओवर एक्स डैश। ठीक है। सिग्मा क्या है आपका, वही है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। 4/3 ओवर एक्स डैश जो आपने ये मीन निकाला, यानी वो 2 है। ठीक है। ये 2 आ गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2 इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है। इंटू 1/2 यानी 4/6 आ गया। ठीक है। या इसको आप 2/3 कह सकते हैं, 2/3। तो ये क्या आ गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया आपका। ठीक है। यानी 2/3। ठीक है। आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए होता है सिग्मा ओवर एक्स इंटू 100। ठीक। तो सिग्मा वही है आपका 4/3 है। ठीक। ओवर एक्स की वैल्यू आपकी 2 है इंटू 100। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, और इधर 100। ठीक है। तो ये आ गया आपका 400/6, या आप कहें 200/3। ठीक है। ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकला, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकला। ठीक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये जो निकला आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। 2/3। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपका ये फॉर्मूला है, और आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक। और स्टैंडर्ड डिविएशन तो इस फॉर्मूले से निकला आपका। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर ओवर एन। और आपका मीन जो निकालना था, मीन निकाला आपने इससे, समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर एन। ठीक है।
तो आपको फॉर्मूले पहले याद रखने हैं, ठीक। तो उसके बाद फॉर्मूले में जो जो आपके हैं आ रहे हैं, ये जैसे आपका एफ आ रहा है, एक्स माइनस एक्स डैश आ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है कि आपकी टेबल में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले टेबल नहीं, पहले आप फॉर्मूला याद रखिए, उसके अनुरूप ही जो है कि आप टेबल को फॉर्म दीजिए। थैंक यू। ओके।